साहेब सबका मोह के घेरले बाबरिया हो, मोह के घेरले बाबरिया हो, नगरिया अनार बाटे सगरी। सुगत नाही पूछ भी नजरिया हो, नगरिया अनार बाट सगरी। दुनिया में फांसल बा मोह जीवनिया, लूटेला थाती आए सांझ बिहनिया। थाती का मतलब है भक्ति भजन सेवा सत्संग रूपी थाती को लूट लेता है। कौन है? हरलबा मोह से गगरिया हो, शरीर रूपी गगरी मोह से हरलबा गगरिया हो, नगरिया अनार बाट सगरी। मोह नदी में उठे काम लहरिया, गोता लगावे सब आठ पहरिया। गलबा मोह से चदरिया हो, चित्र रूपी चादर मोह गलबा मोह से चदरिया हो, नगरिया अनार बाट सगरी। वेद में लिखल बा मोह कहानिया, जड़ भरत राजा दशरथ नदनिया। ये वेद में प्रमाण है, मैं कोई बना करके नहीं कह रहा हूं। वो क्या? वेद में लिखल बा मोह कहानिया, जड़ भरत राजा दशरथ नदनिया। लागल बा
सकल दुखों का है मूल भरमिया। सकल दुखों का है मूल भरमिया। माया बानी मोह के मतरिया हो। परिचय मिल गया। माया बानी मोह के मतरिया हो। नगरिया अनार बाट सगरी। माया बानी मोह के मतरिया हो। नगरिया अनार बाट सगरी। जय गुरु बंद सामे संत सवरिया। जय गुरु बंदे स्वामी संत सवरिया। सत्संग से काट दे हैं मोह रसरिया। सत्संग से काट दे हैं मोह रसरिया। पापो कै गठरिया हो। याद रखना, माया में सभी लोग हैं, लेकिन माया से पाप उतना नहीं होता जितना मोह बांधी पाप कै गठरिया हो। नगरिया अनार बाट सगरी। दरिया हो। नगरिया अनार बाट सगरी। चार्ज हो गए कि डिस्चार्ज? चार्ज हो गए तो सत्संग तो हो गया। क्योंकि जितना लंबा चौड़ा बात सुनाते सुनाते तब कहना पड़ता इतनी बात, और कहाँ थोड़े में ही आपको सब कुछ सुनने को। तो अब इसका अर्थ न बताते हुए दूसरे पर चले। कैसा वो साइलेंट। तो भजन में सुना मोह के घेर ले पाप दरिया हो। नगरिया अनार बाट सगरी। मोह के होते अंधेरा छा जाता है। वैसे जैसे सूरज तो उगा है, लेकिन सूरज के उदय होने के बाद भी बादल होने के कारण प्रकाश दिखता नहीं। अभी जो इस बार यात्रा करके आया, इसके पहले की यात्रा का एक हमने निजी अनुभव पाया। क्योंकि हमेशा फ्लाइट का समय दोपहर या शाम होते होते, चाहे अपने यूपी आना हो या किसी आंध्र प्रदेश में,
तो चले जाते थे। लेकिन इसके पहले की जो यात्रा था वो ऐसे समय पर था कि जब सूर्यास्त होने वाला हो और उस समय हम आसमान में थे और सूर्य का क्या देखा, अस्त होना या नीचे होना। सूर्य अस्त नहीं होता, सूर्य अस्त होता नहीं है। जैसे यहां से आप या किसी भी जगह से 700-800 किलोमीटर के आगे बढ़े या लगभग एक अंदाज 1000 किलोमीटर, जैसे ही 1000 किलोमीटर दूर जाएंगे तो वहां का जो दिन और रात का समय है वो 40-45 मिनट का अंतर मिलता है। कितने मिनट का? 40 से जैसे यहां सुबह पहले होता है तो 40 से 45 मिनट बाद यदि आप महाराष्ट्र में जाएं, चाहे हैदराबाद तेलंगाना प्रदेश में जाएं, आंध्रा में जाएं, उधर गोवा में जाएं, तो आपको समय में अंतर मिलेगा। और जब समुद्र पार जाएंगे तो 1.5 से 2 घंटे का अंतर मिलता है। जैसे यहां अगर 10 रात बजा है तो फिर समझ लो वहां 8 बजा है। और दूर जाए तो और अंतर मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ? जो हमने देखा संयोग से क्या, अक्सर ऐसा ही कभी इमरजेंसी आता है तो इधर उधर होता है, वरना सीट अक्सर जो है खिड़की के पास ही। और वो संयोग ही था कि जिधर सूरज को डूबने वाला समय रहता है उधर की खिड़की में ही सीट था। और देखता गया, उड़ान भरने के बाद जितनी हाइट पर प्लेन गया उतने ही समय में ये पता चला कि सूरज तो अभी पूरी प्रकाश है। जो ही उड़ने वाला है अंधेरा, और जब ऊंचाई हासिल किया तो प्रकाश ही प्रकाश। नीचे देखा जाए तो अंधेरा और ऊपर प्रकाश। काफी कम से कम आधे घंटे बाद तब पता चला कि अब तो सूरज ही डूब रहा है। तो इसका मतलब डूब नहीं रहा है, अब हम लोग और किनारे आ चुके हैं सूरज से। तो मैंने कहा बात को इसलिए कि सूरज डूबता नहीं है, लेकिन खाल और ऊंच के कारण जमीन समतल नहीं है, एक बराबर नहीं है। अगर जमीन एक बराबर होता तो देखो कहीं कहीं पहाड़ है और ऊंचे से ऊंचे पहाड़ है। इसलिए हम लोगों को समझ में आता है। तो पहाड़ वालों के पास जल्दी समझ में आता है कि ये तो अंधेरा हो गया, सुबह भी लेट होता है, लेकिन वो अपने समय पर क्रिया कर रहा है। उसी तरह से संसार में यदि बादल छाया हुआ है तो बादल की भी ऊंचाई होती है। प्रायः जहाज 3000 से ऊपर 5000 तक ऊंचाई पर रहती है और बादलों को दूर कर देती है, मतलब बादलों से निकल करके ऊपर जाती है। तो बादल के नीचे रहने वालों को यही समझ में आएगा कि अंधेरा छाया हुआ है, लेकिन जैसे ही बादल के ऊपर जाएंगे तो वहां कोई अंधेरा नहीं होता। ऊपर उठने पर
मैं वह उदाहरण इसीलिए दे रहा हूं कि हम लोग कब्र के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। यह मनुष्य तंदारी दोनों आंखों के नीचे का ही ध्यान देते हैं, ऊपर का तो ख्याल करते ही नहीं। ऊपर तो बादल छाया हुआ है, अंधेरा छाया हुआ है, ऊपर से मोह घेरा हुआ है। मोह के बंधन में है जीव रूपी सीता, कैद है। मोह के कारण इसको कुछ दिखता नहीं, बादलों जैसा छाया हुआ घिरा हुआ मिलता है। दूसरे शब्दों में आत्मा प्रकाशवान है। आत्मा को प्रकाश दिखने दिखाने की आवश्यकता नहीं है। वैसे जैसे मणि को प्रकाश दिखाने की आवश्यकता नहीं है। मणि जहां भी रहेगा वहां प्रकाश ही रहेगा। अलग बात है कि धूप में कम समझ में आएगा और रात में अधिक चमक उसका दिखाई पड़ता है। उसी तरह से यह आत्मा प्रकाशवान है, इसको प्रकाश दिखाने की आवश्यकता नहीं है। प्रकाश ही प्रकाश है। लेकिन आज यह प्रकाश के होते हुए भी घिरा हुआ है अंधेरा में। तो अंधेरा किसका? मोह का। तो आप लोगों के पास तो नहीं होगा मोह ना? बिल्कुल नहीं ना है? अच्छा है, मोह है। हम तो समझ रहे थे कि मोह है ही नहीं आप लोग। अब जरा विचार करो, इधर पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, सब करो, लेकिन आत्मा को प्रकाश, आत्मा प्रकाशवान होते हुए भी ये मोह रूपी बादल से घिरा हुआ है, अंधेरा से घिरा हुआ है। इसलिए इतना लंबा चौड़ा इसको उदाहरण देना पड़ा। मोह क्या घेरले बाबा दरिया हो, नगरिया अनार बाट सागरी। आत्मा को जो घर मिला है, काया रूपी शरीर को, काया रूपी नगर को एकदम मोह के कारण घिरा हुआ है, अंधेरा छाया हुआ है, कुछ सूझता ही नहीं, दिखता ही नहीं। अब आप लोग कहोगे कि बाबा कितना झूठ बोल रहा है, कुछ दिखता नहीं। हम लोग देख तो रहे हैं कि बाबा ऊपर बैठा है, हम लोग नीचे बैठे हैं और सत्संग सुन रहे हैं। ऐसा कोई है जो कह सकता है कि नहीं मैं देख नहीं रहा हूं? लेकिन बड़े बड़े फकीरों ने संसार में आकर के और सबको अंधा, सबको बहरा, सबको मुर्दा बना करके चले गए। संसार मुर्दों का डेरा है, संसार अंधों की नगरी है। और किसी किसी फकीरों ने कहा कि यह मोह की नगरी है। तो हम लोगों के पास मोह घेरा हुआ है। मतलब क्या हुआ? मोह के होते ही अंधेरा छा जाता है। आंख है फिर भी दिखता नहीं, वैसे जैसे सूरज उदय है लेकिन अंधेरा है बादल की, बादलों के छाया से वो दिखता नहीं है। आप तो है ना? तो फिर अब आप लोग देख रहे हो ना, लेकिन कैसे देख रहे हो? एक इंसान दूसरे इंसान को कैसे देख रहा है? जाकी रही, जाकी रही भावना जैसी, हर मूरत देखी तिन। अगर अंधा हो, अंधा बन करके देखोगे तो उसमें भी कुछ नहीं दिखाई देगा, और जब आंख वाला होकर के देखोगे तो कुछ उसमें दिखाई देगा।
तो हम सब अंधे हैं। और अंधे नहीं होते, लोग कहते क्यों कि नियरे है सूझत नहीं, नियरे है सूझत नहीं। लो आंख है फिर भी नियरे है सूझत नहीं। लानत ऐसी जिंद और तुलसी या संसार को भयो मोतिया, सब के सब मोतिया बिंद के रोगी, सबको मोतिया बिंद हो गया। अब जाओ चेन्नई में जाओ चाहे नेपाल में जाकर के ऑपरेशन करवा लो, लेंस वगैरह लगवा लो, क्योंकि नजदीक है, प्रभु तेरे पास है। लेकिन मोतिया बिंद के कारण यह दिखता नहीं है। अब न दिखने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है? संसार ढूंढ रहा है, खोज रहा है, कहां जाए। कुंभ अपने जगह पर है, कुंभ नहाओ, तीर्थ करो, व्रत करो, उपवास रखो, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन यह फल तो मिलता है। ऐसी बात नहीं कि फल नहीं मिलता है, पर कौन सा फल मिलता है ये जानकारी नहीं होगा। आप कुंभ नहाओ चाहे महाकुंभ नहाओ, चाहे गंगा में नहाओ, चाहे गंगा सागर में नहाओ, फिर भी फल मिलेगा, लेकिन एक मिलेगा। कितने मिलेगा? सिर्फ एक फल मिलेगा। तीर्थ नहाए एक फल, असंत मिले फल चार। कौन बड़ा है? नहीं मेरे कहे मत करना, इसको तो मैं सुनाया नहीं, ये तो कबीर साहब ने कहा है। तीर्थ नहाए एक फल, असाधु मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कहीं कबीर चार। तो जिन बेचारों के पास चारों फल पाने का अवसर नहीं है, तो कम से कम इतने तो सौभाग्यशाली हैं कि मनुष्य जीवन होते हुए एक फल जरूर मिला। तीर्थ नहाए एक फल। लेकिन अब अपने टॉपिक पर आए। मोह के केरले आया नगरिया नार बाटे सागरी, मोह के नगरिया हो, नगरिया नार बाटे सागरी। इस संसार में चाहे कितने भी ज्ञानी हो जाए, विद्वानी हो जाए, धनी हो जाए, या रूपवान बलवान कोई हो जाए, कितना भी डिग्री धारी हो जाए, लेकिन मोह के होते ही वो अंधा हो जाते हैं, आंख रहते हुए भी। और इस बात को केवल मैं नहीं कह रहा हूं, इसके पहले का इतिहास उठा करके देख लो। वो क्या? वेद में लिखल बा मोह कहानियां, दशरथ नदनिया, ये लोग भी नादानी कर गए। जड़ भरत और दशरथ के बीच में राजा लगाया हुआ है, क्योंकि ये राजा शब्द दोनों के लिए आ जाता है। जड़ भरत भी राजा थे और दशरथ भी राजा थे, और दोनों नादानी कर गए। इतने ज्ञानी प्रतापी होने के बाद भी, ये तो मैं सुनाया हूं क्या, जड़ भरत की सुगम कहानी, हरि नाम में फंस गए। सुनाया हूं नहीं? मोहन दे बेकरार
मत वाले बंदे मोहन मत वाले बंदे कोई है न कोई भव पार दीवाने बंदे कोई है न कोई भव पार दीवाने बंदे मोह नदी विकराल मत वाले बंदे वही है न कोई भव पार दीवाने बंदे। ऐ जगत के दीवानों तेरे अंदर दीवानगी तो है लेकिन संसार के लिए है, मुर्दा के लिए है। तुम माते गए हो, मतवाला हो। ऐसे लोग मोह रूपी नदी को कभी नहीं पार कर सकते। क्यों? अरे जिनको थोड़ा वैराग भी था वे भी नहीं पार कर पाए तो भला आपके अंदर कौन सी ताकत आ जाएगी? जिनके अंदर क्षमता था, ताकत था, इसलिए मैंने कहा कि जड़ भरत की सुगम कहानी जड़ भरत की बेटी कुटुंब कबीला से कोई लेना देना नहीं है, बन गए बाबा बीबी, लेकिन इनसे तो नहीं प्रेम है, इनसे तो नहीं मोह है, पर किसी के और मोह के जाल में एक जगह छोड़े और दूसरे जगह जाकर तो हरि नाम में फंस गए ज्ञानी। हाय राम राजा की हो गए हाथ मत वाले बंदे राजा की हो गए हाथ मत वाले बंदे। राजा की हो गई हार मत वाले बंदे केवल हरिना के मोह में फंस गए। इंसान से मोह तो त्याग दिए लेकिन हरिना इधर उधर घुमा करता था उनके इर्द गिर्द और मरने की अवस्था में उनको हरिना की मोह सता गया। इस पर उनको 2 बार देह धारण करना पड़ा, 2 बार तकलीफ और उठाना पड़ा केवल हरिना की मोह से। तो आप लोगों के पास तो मोह नहीं है तो कितनी बार दुर्गति होगा सोच लो। ऐसे ज्ञानी की बात मैं कह रहा हूं, फिर से मैं आप लोगों को कहता हूं, कहते तो हो कि मेरे को अब किसी से लेना देना नहीं है, किसी से जरूर लेना देना है, कहीं न कहीं किसी से तो हो ही जाता है। और ऐसे मोह में बेचारे फंस गए, जाते वक्त जिंदगी से हार गए। और वही बात राजा दशरथ की, इतने बड़े ज्ञानी थे, राजा थे, चक्रवर्ती राजा, और एक बार शीशा से जब अपना चेहरा राजा दशरथ जी देखते हैं तो उनके कान के बगल में जो केस यानी बाल पका हुआ दिखाई देने लगा। तब उनको तुरंत याद आया कि अब बैराग ले लेने की आवश्यकता है, और आप लोगों का तो बिल्कुल पक गया। फिर अब तो पता ही नहीं चलता है कि क्या क्या लगा करके सब क्या क्या लगा देते हैं। शाही
डाई कौन हो जो सरिया मोड़ने वाला? अच्छा कलर डाई, अच्छा अच्छा। तो ऐसे ऐसे हम लोग डाई लगा लेते हैं कि समझ में नहीं आता है। लेकिन बात उस समय की है, राजा दशरथ के जमाने की। सर की तो छोड़ दो, सर के एक किनारे कान के बगल में मुकुट के पास जब उनको दिखाई दिया कि ये तो बाल अब पकना शुरू हो गया है, तो गद्दी पर रहना यह ठीक नहीं है। अब यह गद्दी की जिम्मेदारी बेटे को दे दिया जाए। आपको मत देना, मैं आप लोग नहीं कह रहा हूं, मैं उन ज्ञानी की बात कह रहा हूं जो त्यागी पुरुष थे, उनकी बात मैं कह रहा हूं। तो विचार बना लिए, जरा विचार करना। उनको गद्दी त्यागना स्वीकार हो गया, किसको? राजा दशरथ जी को, कि अब मैं गद्दी पर नहीं रहूंगा। और शायद ऐसा अवसर आप लोगों को मिले तो सोचोगे गद्दी पर से मर जाए चले, लेकिन गद्दी छोड़ने। सोचो कितने प्रतापी थे, कितने महान राजा थे, लेकिन कर गए नादानी। गद्दी देने के चक्कर में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को वन मिला, और अंत में मोह के कारण श्री राम की याद में तड़प तड़प करके प्राण खो दिया। जड़ भरत राजा दशरथ नदनिया, अब जरा विचार करो, महाकुंभ का नाम ले लिए तो उसी समय एक बात और याद आ गया था। किसी भी तीर्थ स्थान पे कुंभ, चाहे महाकुंभ या प्रयाग या तीर्थराज में स्नान करना कोई दोष नहीं है, और स्नान करने से कोई पाप नहीं कटता। तो फिर होता क्या है, यदि स्नान करते हो, स्नान करने के लिए जाते हो, तो पाप कटे न कटे लेकिन पुण्य जरूर होता है। जब भी धार्मिक स्थल पर, धार्मिक जगहों पर आप जाओगे तो आपका पाप कटे न कटे लेकिन पुण्य का काम जरूर होता है। अगर आप किसी का परोपकार करोगे तो पाप कटे न कटे, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन परोपकार का काम करोगे तो पुण्य जरूर बढ़ेगा। लेकिन अफसोस है एक बात कि महाकुंभ पर तो राजनीति चल ही रहा है, उधर हमें नहीं चलना है, हमें साधु समाज में चलना है। क्योंकि हम ऐसे साधु के पद से मैं कहना चाहता हूं कि अगर इस स्तर के जितने साधु हैं इस संसार में, ये कहते हैं कि जिसने महाकुंभ में स्नान किया मर गया उसको मोक्ष मिला, ये बिल्कुल सरासर झूठ बात है। बल्कि ऐसे साधुओं को यह कहना चाहिए कि महाकुंभ में गए श्रद्धालुओं के प्रति जिसने भी डुबकी लगाया आस्था के साथ उनकी मौत हो गया, तो मैं अपने गुरु महाराज या प्रभु से विनती करता हूं, निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि उनके आत्मा को सद्गति प्राप्त हो। लेकिन यह कभी झूठी बात नहीं कहना चाहिए कि तीर्थ में स्नान करने के लिए गया और मर जाने के बाद उसको मोक्ष मिल जाए। ऐसे साधुओं के पास दम नहीं है, उनको क्या पता मोक्ष कहीं आसमान में मिलता है क्या, उनको पता ही नहीं है। उनको शरीर के विषय में, अध्यात्म के बारे में, आत्मा के बारे में जानकारी ही नहीं है। बस अंधा गुरु बहिरा चेला हो, नरक में ठेलम ठेला। पुस्तकों में पढ़ लिया, वेदों पुराणों में कि कोई ऐसे मर जाता है तो उसको मोक्ष मिल जाता है, तो भाई जिंदा रहते क्यों नहीं बताते हो? याद रखना, मोक्ष जब भी मिलेगा तो जिंदा रहते मिलेगा, मरने के बाद मिलता नहीं है। ऐसे हमारे साधु समाज कलंकित करते हैं। ये साधुओं से ही महाकुंभ बदनाम हुआ है।
साधु से कैसे बदनाम हुआ? साधुओं ने कहना चालू कर दिया कि महाकुंभ में स्नान करो, पाप कट जाएगा। उन साधु के पास पावर नहीं है कहने की कि महाकुंभ में स्नान करने के लिए जाओगे तो धर्म का काम होगा, धर्म बढ़ेगा, ये नहीं कह सकते, पाप कटेगा। तो गंगा पुत्र भीष्म का गंगिया तो नहीं काट पाई। भीष्म किसके बेटा थे? गंगा मैया के। बाणों के सैया प्लेट करके क्यों भोग रहे थे? काट देना चाहिए था ना। इतने बड़े राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, सत्य के कारण भी पाप नहीं कट पाया और कलु डोम के हाथों बिकना पड़ा। अरे सत्य के कारण नहीं, तप के कारण। जब तक कोई संत तत्वदर्शी महात्मा नहीं मिलेगा तब तक यह पाप का अंत होने वाला नहीं। मोह के घेर ले बाप दरिया हो, नगरिया अनार बाटे सगरी। इस मोह के कारण आत्मा को दिखता नहीं, आत्मा के चारों तरफ घेर लिया है अंधेरा। इसलिए मैं कहता हूं कि वो पूजा करे, व्रत करे, तीर्थ करे, पाठ करे, चाहे कोटिन उपाय कर ले, लेकिन उसको अंधेरा घेरा रहेगा। वैसे जैसे बादल घिरा हुआ है और सूर्य का प्रकाश निकला हुआ है, हम लोग चश्मा पहन ले, चाहे आंख की ऑपरेशन करवा ले, चाहे आंख में ड्राप डाले, फिर भी वो दिखाई देने वाला नहीं है। तब तक जब तक वो अंधेरा छटेगा नहीं तब तक रोशनी दिखेगा नहीं। यह मोह रूपी अंधेरा का छांटना बहुत अनिवार्य है। घुमा लो माला राम राम जपना पराया माल, बात इससे नहीं बनेगा। ये मोह की जो बदली घेरी है इसको हटाना अनिवार्य है। और हटेगा कैसे? मोह नदी में सब बहे, बचा नहीं रे कोई, बचा सो जानो जय गुरु बंदे, दास गुरु का हो रे बंदे, दास गुरु का हो रे बंदे, दास गुरु का हो। अब चाहे कोई दुर्गा माई का दास हो जाए, चाहे शंकर भगवान का दास हो जाए, चाहे राम का दास हो जाए, चाहे कृष्ण का दास हो जाए, इससे मेरे से मतलब नहीं है। लेकिन जिसने बचा वो पक्का है कि गुरु का दास होगा। बिना गुरु का दास बने ये मोह नगरी से कोई पार हुआ नहीं। मोह नदी में सब बहे और मोह नदी में सब बहे, बचा नहीं रे को, बचा सो जानो जय गुरु बंदे, दास गुरु का हो रे बंदे, दास गुरु का हो रे बंदे, दास गुरु का हो। इसके आगे की बात और अजीब है। वो क्या जो आप लोगों को भजन में सुनने को मिला भी है और इसको राखी के माध्यम से भी सुना दे रहा है। वो कैसे? मोह तो माया पुत्र है,
गया, जड़ हो गया। तो मोह तो माया पुत्र है, मोह पाप का मूल, मिले मोह से जय गुरु बंदे, जीवन में बहुसूल रे बंदे, जीवन में बहुसूल रे बंदे, जीवन में बहुसूल। सूल माने कष्ट, बहुत कष्ट मिलता है मोह के कारण। बेटा बेटी कुटुंब कबीला से दुख उतना नहीं मिलता जितना मोह के होने पर मिलता है। और इसी बात को रामचरितमानस में गोस्वामी दास जी ने दर्शाया है कि मोह सकल व्याधि कर मूला, अतिनते पुण्य उपजहि बहु सूला। मोह के कारण तो फिर से आप लोग बताएं, आप लोगों के पास मोह तो नहीं ना है? अभी भी है? तब माला घुमाते रहो और कहो कि हमको बहुत कष्ट है, भगवान जी माफ कर दें, क्षमा कर दें, दूर कर दें, हो जाएगा क्या? इसलिए तो पंडा पुजारियों ने पूजा के नाम पर भिड़ गया और आपको भी अंधविश्वास में डाल दिया कि पूजा करोगे तो कष्ट दूर होगा, हवन यज्ञ करोगे तब कष्ट दूर होगा। बात समझ में नहीं आया। अगर पूजा पाठ करने से कष्ट दूर होता, हवन यज्ञ करने से कष्ट दूर होता, तो फिर भगवान राम भगवान कृष्ण क्या बेवकूफ थे? कौरव पांडव क्या बेवकूफ थे? रावण इतना बेवकूफ नहीं था जितना कि आप लोग सोच रहे हैं कि अरे वो तो रावण बड़ा घमंडी था, लेकिन पुजारी भी बड़ा पक्का था। ऐसे ऐसे पंडा पुजारियों का भी जीवन का कष्ट दूर नहीं हुआ, उनको भी स्वीकार करना पड़ा। और आप लोग चले हो कि पूजा पाठ करके और हमें क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? सुख मिल जाएगा, दुख दूर हो जाएगा। याद रखना, अगर जो बाबा बीबी आपको मिले या जो भी व्यक्ति मिले कहे कि ये काम कर दो तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा, तो फिर उसे ठेका ले लेना, कह देना कि मैं आपको चेक दे रहा हूं इतना दिन का, अगर इतना दिन में नहीं होगा तो फिर पैसा आपको फिर देखो ना, बाबा जी समझ जाएंगे कि अब चेला बहुत होशियार हो गए। बाबा जी इसलिए भजा लेते हैं कि अब चेला मुंह में फंसा हुआ है, अब ये मूर्ख हो गया है, अब इससे चाहे जो कहो जो करवाओ करने को तैयार हो जाएंगे। हमने जय गुरु बंदे महाराज जिंदगी में किसी भी व्यक्ति के साथ अंधविश्वास की बात करना पसंद नहीं किया है। और मैं उम्मीद दिलाता हूं आप लोगों से कि भले मेरी बात आपको समझ में न आए, कोई बात नहीं है, न आए, लेकिन किसी के भी जीवन के प्रति कोई भी बात कभी भी धोखे में नहीं बतलाया जाएगा। आज नहीं है, टाल दिया जाएगा अगले बार, कल के लिए अगले दिन, लेकिन धोखे की बात, अंधविश्वास की बात नहीं होगा। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की क्योंकि अगर इतना कुछ सत्ता मिलने के बाद, इतनी बातें नई नई मिलने के बाद यदि आपको धोखा में डालना प्रारंभ कर दें, तो मेरे पास भी इतनी जन सैलाब हो जाएगा कि फिर आप लोग भी बहुत दूर से देखा करोगे और समय तो आ गया है, ऐसे भी आ गया है, लेकिन और भी दूरी हो जाता। कहोगे समय कैसे आ गया? अभी तक सबसे ज्यादा समय हम उत्तर प्रदेश में दिया करते थे, लेकिन अब सन 2025 से लगभग 4-5 दिन हर महीने देना है बॉम्बे आश्रम में। हर महीने के 4-5 दिन वहां लगातार सत्संग सुनाना है हर महीने। शायद कोई साल में 2-3 महीना जैसे
काफी बरसात हो रहा हो या काफी कार्यक्रम का इधर जब लोड रहता है तो वही महीना 2 महीना कोई बचा नहीं तो फिर कंटिन्यू सत्संग सुनाना है। 5 तारीख तक तो रहना ही है, ये तो सभी को पता है कि 5 तारीख तक यहाँ आकर के सत्संग सुनाना है और 6 को निकल जाना। 6 को वहाँ सत्संग भी चालू होगा। तो वहाँ सत्संग कब होगा? शाम है और सुबह। तो शाम को जब पहुंचेंगे तुरंत सत्संग, उसके बाद फिर सुबह से सत्संग और पता चले कि 9 या 10 तारीख को आएंगे फिर जिस दिन जैसा कार्यक्रम रहेगा डेली हर महीना। गुजरात आश्रम की भी डिमांड है हर महीना की। तो अब बताओ क्या होगा? समय तो वही है ना। तो अब पब्लिक बढ़ते देरी होगा क्या? जहां इतनी डिमांड हो रही है पब्लिक बढ़ने में देरी लगेगा। तो सन 2025 वाला याद आ रहा है कि नहीं? तो कहने का मतलब है कि संसार में जैसे ही मोह हुआ फिर आप कितना भी पूजा पाठ तीर्थ व्रत कर लो, ये दुख है आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। तब तक जब तक मोह नहीं दूर होगा तब तक दुख से पीछा नहीं छूटेगा। अब दोनों बातें आती है, न मोह छूटेगा न नौमन गेहूं होई न राधा गौने। तब इसमें क्या होगा? मोह छूटे न छूटे, दुख भगे चाहे न भगे। अब हमें 4 काम करने का आदी हो जाए, आदत बन जाए तो मोह के रहते दुख के होते भी आपको शांति और संतोष मिलेगा। यह बात जय गुरु बंदे महाराज ललकार के कहते हैं कि जिसके जीवन में 4 काम की आदत हो जाए सब कुछ रहते हुए भी सुख और संतोष जरूर मिलेगा। 4 काम, और नए लोगों को नहीं पता, पुराने लोगों को तो मालूम होगा 4 काम। चटनी, अचार, रायता और साथ में चार काम का आदत। जैसे सत्संग सुन रहे हो, ये मोह के रहते सत्संग सुनने का आदि बन जाओ, मोह के रहते भक्ति भजन और सेवा करने का आदि हो जाओ तो मोह रहेगा, दुख रहेगा, इसके बाद भी आपको शांति भी रहेगा और संतोष भी मिलेगा। ऐसे लोगों ने मोह को भगाते भगाते खुद भाग गए, लेकिन भाग पाया नहीं। चले हो आप लोग मोह भगाने के लिए। अरे मोह की सीमा तो लांघने वाला कोई संत सदगुरु होते हैं, कोई महापुरुष होते हैं जो तत्वदर्शी होते हैं, वो गॉड गिफ्टेड होते हैं। वो प्रभु के तरफ से पहले से ही उनको असीम सत्ता मिली रहती है। ये सभी के बस की बात नहीं है। इसलिए वेदों पुराणों की बात सुनाने वालों के चक्कर में फंसोगे तो मोह भगाते भगाते भाग जाओगे, लेकिन मोह भागने वाला नहीं है। मोह के घेर ले नगरिया यही से तो जय गुरु बंदे महाराज की वाणी उल्टी लगती है, मात्र यही सब कारण से। क्योंकि उस राज को जब तक हम नहीं समझ पाएंगे तब तक मंत्र जपने जपाने वालों पीछे पीछे दौड़ते रहेंगे और उनकी बात मान करके हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम अंधा है और वो अंधों में कर्मा राजा है। वो अंधों के कर्मा राजा है। थोड़ी सी ज्ञान मिल गया, तंत्र विद्या मिल गई, वेद पुराण की कुछ बात याद आ गया,
अब समझ गए कि मेरा राज कायम रहेगा, और आप लोग फंस जाते हो। तो बेचारे वे भी फंसे, अपने तो अपने, हम तो डूबेंगे सनम। हाँ? ऐसे ही हालत। इसलिए फिर मैं कहना चाहता हूं, दुख भगाने का प्रयास मत करना, मोह त्यागने का प्रयास मत करना। संसार में आए हो तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह रहेगा। कबीर साहब ने क्या कहा माया के विषय में कि मोटी माया सब तजे, झीनी तजे न लो। यहाँ सभी लोग कहते हैं माया त्याग दो, माया त्याग दो, ऊपर से तो कह देते हैं, लेकिन भीतर से ऐसे ही संसार के लोग। फिर क्या बताया, मन मरान माया मरी, मर मर गया शरीर। लो, जब ये सब मरने ही वाले नहीं है तो त्यागोगे कहां, किसको दोगे? किसी को मोह दे दोगे? हाँ, अच्छा कोई ले लेगा? फिर इसलिए याद रखना, मोह वैराग से भी नहीं दूर होता, मोह ज्ञान से भी नहीं हटता। क्योंकि ज्ञानियों की कमी नहीं है। जितने राम कथा सुना रहे हैं, भागवत कथा सुना रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, पूजा पाठ करवा रहे हैं, शादी विवाह करवा रहे हैं, पुण्य का काम करवा रहे हैं, इनसे भी मोह छूटने वाला नहीं है, क्योंकि ज्ञान है। मोह न ज्ञान से छूट सकता है, ना ही किसी और के करने से छूट सकता है। आपको वैराग भी हो जाए तो भी मोह नहीं छूटेगा, लेकिन एक बात तय है कि आत्मज्ञान हो जाए तो मोह तत्क्षण आपको छोड़कर दूर हो जाए। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। क्या हो जाए? क्या हो जाए? तो मिलेगा कहाँ आत्मज्ञान? आत्मज्ञान कहाँ मिलेगा भाई? नहीं, आप लोग झूठ बोल रहे हैं। आप लोग बताएं, मोह कहाँ, आत्मज्ञान कहाँ मिलेगा? अंदर। अच्छा, आप लोग बताएं। अच्छा, आप लोग बताएं आखिरी में। याद रखना, आत्मज्ञान जरूर अंदर मिलता है। यहां तक तो सच्चाई है, सही है, क्योंकि आत्मज्ञान बाहर नहीं मिलता, पढ़ाया नहीं जाता। आत्मज्ञान को पढ़ना होता है। आखिर प्रेम का पढ़ो पंडित। आत्मज्ञान के लिए पढ़ाया नहीं जाता, ज्ञान के लिए पढ़ाया जाता है। आत्मज्ञान में पढ़ना पड़ता है। ये माया, ये काम है, ये क्रोध है, ये लोभ है, ये संसार है, ये ओंकार है। इसलिए आत्मज्ञान में सब अलग अलग दिखते हैं और ज्ञान में सब एक ही दिखते हैं। आत्मज्ञान हो जाए तो मोह का बादल छट जाए। और आत्मज्ञान तब मिलता है जब किसी तत्वदर्शी महापुरुष के चरणों की धूल का पूजा करने का अवसर मिले, तिलक लगाने का अवसर मिले, मस्तक पर लगाने का अवसर मिले, तब जाकर के यह नसीब में आता है। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। मोह के घेरले बाबा दरिया हो, नगरिया अनार बाटे। एक बात उसमें और कहा था, मोह को सुनाते सुनाते
कि मोह तो माया पुत्र है और मोह पाप का मूल। तो पापों की मोह क्या है? मूल है। क्योंकि दुखों का मूल कौन है? मोह है। मोह सकल व्याधिंकर मूला, तीनते पुण्य उपजहि बहु सूला। ये पापों की मूल है, दुखों की। पाप होगा तो दुख मिलेगा और मोह रहेगा तो दुख तय है, मिलेगा ही। इसलिए रूप अनेको पाप का, भूत प्रेत ग्रह रोग, ऐसा पाप का रंग है, अलग अलग रूप है। वैसे जैसे भगवान का अलग अलग नाम है, तो उसी तरह से अलग अलग रूप है। अगर हम भगवान का शंकर भगवान मान लें तो शंकर भगवान का रूप कैसा है? पहने कमर में मृगछाला और गले में सर्पों की, बाकी आगे रूप बदल गया। अगर भगवान में विष्णु भगवान, तो रूप क्या हो गया? बदल गया। ब्रह्मा भगवान, नारद भगवान, कृष्ण भगवान, तो जितने भगवान रूप बदलता गया, लेकिन मूल में कौन है? भगवान। क्योंकि भगवान होते नहीं तो न राम भगवान आते, न कृष्ण भगवान आते, न कोई भगवान आते। ये आने जाने वाले भगवान हैं, लेकिन वो मूल भगवान, वो मूल परमात्मा कोई और है और कहीं और नहीं मिलता। वो जो मूल परमात्मा है वो तुम्हारे भीतर है, तब तक नहीं देखेगा जब तक मोह की बदली नहीं छटेगा। क्योंकि अंधे हो, लग नहीं सकता, इसलिए खोजते हो। रूप अनेको पाप का, भूत प्रेत ग्रह रोग, चेतो मानो जय गुरु बंदे, भजन हटाई भोग रे बंदे, भजन हटाई भोग रे बंदे, भजन हटाई भोग। वही भजन, भक्ति भजन, सेवा और सत्संग। अब इस पर एक बात और पर्दा खोल देना चाहता हूं। भजन सबसे हो नहीं सकता। ऐसा क्यों? इसलिए कि कर्मों के अनुसार मनुष्य शरीर मिला है। किसके अनुसार मिला है? कर्मों के अनुसार, कर्मों के हिसाब से, लेखा जोखा से यह मनुष्य का शरीर मिला है। किसी को टेंशन ज्यादा, किसी को गैस ज्यादा। आप लोगों में से नहीं ना किसी का है? अच्छा, किसी का पेट ज्यादा, किसी का पीछे ज्यादा लटका, ठीक, किसी का ऊपर ज्यादा उठा हुआ। समझ में नहीं आ रहा। कर्मों के अनुसार शरीर की बनावट बदल गई। क्योंकि शरीर सबको मिला, हर इंसान को, लेकिन वो शरीर डब्बा बिडब्बा हो गया। लाई का बोरा हो गया, चीनी का बोरा हो गया। किसी का तो रुई का बोरा हो गया। आप लोग मेरे बात पर हंसते क्यों हैं? वही बताइए, सही है।
ये सही है मतलब। तो जरा विचार करो, इंसान का तन सबको मिला, लेकिन किसी को 5 मिनट बैठने की क्षमता नहीं है और 5 दिन तक खड़े रहेंगे किसी की टांग खींचने के लिए। लेकिन एक जगह पे 5 मिनट बैठ नहीं सकते, आधा घंटा बैठ नहीं सकते, और पेट और संयम, शरीर असंयमित के कारण उनका ध्यान लगता ही नहीं। इतना टेंशन, इतना राग, इतना द्वेष, इतना लालच तंग करता है कि ज्यों ही भजन पे बैठेगा और आंख मूंदेगा तो जन्म जन्म की तो बात छोड़ दो, लेकिन जीवन भर की बात याद दिला देता है, सामने लाके खड़ा कर देता है। अगर आप करने के लिए बैठ जाओ तो बिना सोचे कई बरसों की घटना को सामने लाकर के ताजा कर देता। अब इस पर मैं कहना चाहता हूं, ऐ भजनानंदियों, जब भजन करना प्रारंभ किया तो तुम्हारे वर्तमान जीवन का घटना आगे रख दे रहा है। अभी भजन के गहराई में नहीं डूबा, और जिस दिन भजन के गहराई में डूब जाओगे उस दिन जन्म जन्म की बात तुम्हारे सामने ला देगा। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। इसलिए हम लोग भजन के लिए बैठते हैं, भजन हो नहीं पाता तो भजन बनने लगे, उसके लिए आपको भजन छोड़ करके, यानी एकदम बंद नहीं करना है, भजन को करते हुए आपको 3 काम ज्यादा करना पड़ेगा। सत्संग और सेवा, मतलब सेवा में दान, पुण्य, परोपकार, ये सेवा, सत्संग और भक्ति का काम आपको ज्यादा करना पड़ेगा, जिसके सहयोग से, जिसकी मदद से भजन की घटना घटने लग जाए। सत्संग अधिक, दान पुण्य परोपकार वाला काम अधिक, भक्ति का अधिक, ये कार्य करना पड़ेगा। हाँ, नहीं करोगे तो जैसे लोग सुनाते हैं और सुनते हैं, वैसे आप लोगों के भी जीवन में होगा कि किसी ने सुनाया, हम लोगों ने सुन लिया, अब वो भी सुनाने वाला भी अपने खाने पवाने, और हम लोग सुनने वाले भी अपने अपने खाने पवाने। भजन कोई कर नहीं सकता। और कितने लोग तो मेरे से शिकायत करते भी हैं कि स्वामी जी, मैं तो इतने दिनों से भजन कर रहा हूं लेकिन कुछ मिलता, और हमें बड़ी हंसी आती है कि एक भजन की बात याद कर लिया, लेकिन मैं कितनी बार सुनाया हूं कि भजन न बने तो टेंशन मत करना, पेंशन वाला काम बढ़ा देना। ये बात नहीं आती है दिमाग में ना, अरे एक कान से सुनना और दूसरे कान से, लेकिन भजन में कुछ दिखता, गजब है दुनिया। ये नहीं कर सकता है कि हमें मोह सता रहा है, हम भजन कर रहा हूं इतना दिन से, लेकिन हमारे घर में अब टेंशन, शांति नहीं, क्रांति, और ये दुनिया भर का जो है कि मकर जाल लेकर के हो रहा है, ये नहीं कहेगा। बस यही कहेगा, स्वामी जी मुझे तो सीधा साधा समझता है, तो चलो उधर से चोरी कर लो, बेईमानी कर लो, और चल करके सामने बिलरिया दंडवत कर लेंगे, काम तो खैर। मोह के घेर ले पायन बदरिया हो, नगरिया अनार बाटे सगरी। फिर चैन तो बड़ा समय हो जाएगा। सोना चांदी हीरा मोती सब कुछ दिया बिसारे रे, ऐसा दौलत दिए मसीहा, ऐसा दौलत दिए मसीहा,
राजा बना भिखारी रे, ऐसा दौलत दिया मसीहा। राजा बना भिखारी रे, ऐसा दौलत दिया मसीहा। कितनी उल्टी बात है। तो कौन सा दौलत दिया कि राजा राजा होते हुए भी भिखारी बन गया। अब भला आप लोग चाहोगे या कोई भी राजा चाहेगा कि हम भिखारी बने? सभी लोग राजा होना चाहते हैं, भिखारी कोई होना नहीं। लेकिन बात बिल्कुल उल्टी है। सोना चांदी हीरा मोती सब कुछ दिया बिसारे रे, ऐसा दौलत दिए मसीहा। राजा बना भिखारी रे, ऐसा दौलत दिया मसीहा। राजा बना भिखारी रे, ऐसा दौलत दिया मसीहा। अब इसका बात समझते चले। हर बार कुछ सुनाकर कितना बार बतलाते थे, तो कभी आगे का बतलाते थे, कभी पीछे का, कभी बीच का बतला करके छोड़ देते थे। और इस बार क्या कर रहा हूं कि साथ साथ जहां तक चलेगा वहां तक बता करके फिर। तो हमने देखा अनुभव रूपी नजर से, वो क्या देखा कि सुख रूपी सोना और दुख रूपी चांदी और तन रूपी हीरा, यानी यह शरीर हीरा के समान कहा जाता है, हीरा जैसी काया। क्यों? ऐसी शरीर संसार में ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा तक लोग तरसते हैं। ये लोग भी बेचारे तरसते हैं कि मुझे एक बार मनुष्य का तन मिल जाए। वो अलग बात है कि यह तनधारी जाकर के ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा कर रहा है, वो कथा अलग है। लेकिन ये लोग भी तरसते हैं कि एक बार भी हमें मनुष्य का जन्म मिल जाए। इसलिए हीरा जैसी काया है। पर याद रखना, सुख रूपी सोना, दुख रूपी, क्योंकि ये चांदी और ही सोना है। चांदी सभी के पास है, चांदी फेंक फेंक करके सोना लेना चाहते हैं, यानी सुख लेना चाहते हैं। ऐसे ही सोना चांदी हीरा मोती सब कुछ दिया बिसारी रे, तो तन रूपी हीरा, विचार रूपी मोती। मोती कौन? विचार रूपी मोती। एवं समस्त कामनाएं भूल जाता है। सभी लोग समस्त कामनाओं को भूल जाते हैं। इतना ही नहीं, जब संत रूपी मसीहा यानी आत्मा रूपी राजा, जब भी संत रूपी महात्मा आत्मा रूपी राजा को, अब यहां को विराम, संत रूपी मसीहा आत्मा रूपी राजा को ऐसा दौलत दिए मसीहा। राजा बने भिखारी रे, ऐसा दौलत दिया मसीहा। राजा बने भिखारी रे, ऐसा दौलत दिया मसीहा। तो याद रखना, ये जो दुख और सुख यानी सोना और चांदी रूपी दौलत है, कर्मों के अनुसार आत्मा के संग मिला है। और आत्मा कौन है? आत्मा रूपी राजा। तो आत्मा रूपी राजा के संग दुख भी है और सुख भी है। ऐसे दौलत को फेंक दिया, ऐसे दौलत को त्याग दिया राजा, आत्मा रूपी राजा। लेकिन तब त्यागता है जब जीवन में यानी आत्मा रूपी राजा से किसी तत्वदर्शी संत महापुरुष से मुलाकात होता है, तब उस राजा को आत्मज्ञान रूपी दौलत दे देता है।
दौलत का नाम क्या है? आत्मज्ञान रूपी अनमोल दौलत कर्म रूपी लंगड़ा ही पाकर के। अब लो, कर्म रूपी लंगड़ा यानी कर्म करने वाला व्यक्ति लंगड़ा हो जाता है और काम करने वाला व्यक्ति टांगधारी हो जाता है, पांवधारी हो जाता है। तो आप सभी लोगों के पास पांव है, इसलिए पांव से चल करके जो काम करते हो ये काम है। और जब आसन मार करके ध्यान की मुद्रा में जाते हो तब आप कर्म करने के लिए जाते हो। कर्म तो बहुत कम लोग करते हैं। काम कर्म तो चोर भी करता है, बेईमानी का काम, चोरी का काम, और आप तो समझिए कि यही कर्म है। लेकिन चलो, तो विवेक रूपी आंख से देखता है कि संत रूपी मसीहा का कृपा रूपी पिटारा खुल गया। कैसे खुल गया? कि अब आत्मज्ञान रूपी अमोलक दौलत मिल रहा है, इसलिए उसकी विवेक रूपी आंख खुल जाता है, पिटारा समझ में आता है कि सदगुरु की दया अब हो रही है और उस परमात्मा, उस मालिक का खजाना भीतर है, मिल रहा है। तो खजाना क्या भाई? पायो जी मैंने राम रतन धन पाए। वो अनुभव रूपी खजाना, वो आनंद रूपी खजाना मनुष्य के अंदर दिखना मिलना शुरू हो जाता है, कहीं बाहर नहीं। इसलिए मैं कहता हूं शांति किसी को देखने पर नहीं मिलता, संतोष किसी के देखने पर नहीं मिलता। संतोष भीतर की संपत्ति है, शांति भीतर की संपत्ति है। इसलिए लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी जिन बेटा बेटी को देखने से शांति मिलता है, तो जब तक तुम्हारे घर में रहते हैं क्यों नहीं शांति मिलता? फिर क्यों शांति क्रांति बदल जाता है? इसका मतलब कि वो क्षणिक था, तो क्षणिक शांति नहीं, क्षणिक संतोष नहीं। जब आत्मज्ञान रूपी खजाना मिल जाएगा तो आपको भीतर शांति और संतोष दोनों पैदा हो जाएंगे। इस खजाना से, इस खजाना को पाने पर आत्मज्ञान रूपी खजाना मिल जाता है, तब आपको संतोष, तो फिर संतोषम परम सुखम। अच्छा, अधिक धनम परम सुखम, संतोषम परम सुखम। अब किसी के घर में मौत हो जाए और सारे रिश्तेदार परिवार मिलकर कहेंगे संतोष करो संतोष करो संतोष करो, हो जाएगा? क्या भाई, नहीं मिलेगा? नहीं, आप लोग तो ज्यादा ज्ञान देती हो, संतोष रखा संतोष रखो। लेकिन लाख गुरु घंटा लोग बैठ करके संतोष देते मिलता, क्योंकि संतोष देने की वस्तु नहीं है, संतोष कहने की वस्तु नहीं है, वो तेरे भीतर की है। जब आत्मबोध हो जाए, आत्मज्ञान हो जाए, तो किसी के कहे बिना भी, किसी के कहे बगैर भी आपको संतोष है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।